जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक ना था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर था और ना ही जिंदगी की कोई अलामत। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस मकाम पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी और खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नई मखलूक बनाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी। इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। ये सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ ले गए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो मैं भी उनके जिस्म में रहूंगी और मुझे भी वो अजाब सहना पड़ेगा और मैं इसकी ताकत नहीं रखती। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की दर्द भरी फरियाद सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह की बारगाह में सारी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ ले गए, मगर मिट्टी की वही फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ वापस आ गए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम गए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बगैर वापस लौट आए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की, मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। ये कहकर उन्होंने मिट्टी खा ली और अल्लाह की बारगाह में वापस ले आए। अल्लाह ताला खुश हुए और फरमाया, अज़राइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें इंसानों की रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी देता हूँ। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज़ करूँगा तो लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र ना करो, मैं हर मौत के लिए अलग अलग सबब बना दूंगा। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते अदब से उसे जन्नत में ले गए। एक तवील अरसे तक वो जिस्म बगैर रूह के पड़ा रहा। इसी दौरान इज़ाज़ील, जो बाद में इब्लीस बना, तकब्बुर के साथ उस जिस्म का मजाक उड़ाता रहा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म में डाल दी जाए। जो ही रूह दाखिल हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए और उनकी ज़बान से पहला लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खुश हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज अदा की। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इज़ाज़ील के। अज़ाज़ील ने तकब्बुर से कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं अफजल हूं।
اللہ ताला ने फरमाया, ए नाफरमानी, यहाँ से निकल जा। यूं अजाजील इब्लीस बन गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया, मगर उनके दिल में तन्हाई थी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी बाईं पसली से पैदा किया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का निकाह हुआ और उनका महर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना मुकर्रर हुआ। बाद में शैतान ने वसवसा डालकर उन्हें मना किए गए दरख्त का फल खिलवाया, जिसके नतीजे में उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। बाद अज़ां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जिद्दा में उतारे गए। उन्होंने सच्ची तौबा की, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और फिर दोनों को मिला दिया। यूं इंसानियत की इब्तिदा हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलती हो जाए तो सच्ची तौबा करो